मेरी जाती इनपुट की वजह से बसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ओके, मैं यहाँ पे फिर एक चीज़ और भी आपसे पूछता चलूँ, क्योंकि ओन चौधरी साहब को भी आप ज़िक्र किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूछ लेनी चाहिए अभी रिसेंटली, बाद में फिर शायद ना पूछ सके अगले प्रोग्राम में, चीज़ें पुरानी हो जाएँ। ओन चौधरी साहब की जो खिदमात हैं इमरान खान साहब के लिए, कुछ खिदमात जो बताई जाती हैं, पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है सोशल मीडिया के पीछे। आपकी स्माइल जो है वो मुझे पता नहीं, अब मैं सवाल कैसे करके करूं, लेकिन ऑन ऑन तो मेरा बड़ा नजदीक और बड़ा वो, मैं मैंने वही तो वही वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि उनकी देखो खिदमात मेरे जो है वो इमरान बड़े नजदीक लंबे थे अरसे। जी, मेरे जो जितने नजदीक थे इमरान के तो और भी बहुत ज्यादा नजदीक थे। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतने नजदीक और इतना लंबा अरसा उन्होंने इमरान खान की खिदमत की है। और हम मेरी सुन, कहने वाले कहते हैं कि जुतियां तक पॉलिश की थी ने, पहले मरकज से निकाला नहीं और अभी नहीं, पंजाब से भी। जूते क्या, ये तो मैं आपको बताऊं कि जूते ला के पाँव में पहनाए। जी, वो पॉलिश करके लाते होंगे ना, ऐसे थोड़ी लेके आते होंगे। नहीं, बट ट्रेनर्स ट्रेनर्स को तो पॉलिश नहीं किया जाता, ये जो जॉगर्स ला के उनको पहना के बड़े उससे। अच्छा, ये और ये आपकी बात, मैं इसको काटना नहीं मेरे चाहिए लिए मुझे, वो देखिए। जूते लेके ये आए थे, तो ये भी मैं जी, आपको एक वाकया, मजेदार सा वाकया जी, सुनाऊं। प्लीज कि प्लीज। मेरे लिए उन्होंने पूछा कि क्या लेके आऊं, तो मैं इस बात के खिलाफ थी कि कोई महंगा तोहफा बच्चों को, या इस बात पे मेरी उनसे बड़ी लड़ाई होती थी, और मैंने उनको, क्योंकि मैंने बच्चों को एक तरीके से पाला है, और मैं पसंद नहीं करती, मैं खुद भी नहीं पसंद करती महंगी चीज उनको देना, खास तौर पे जब वो छोटे थे। मेरा एक तरीका है पेरेंटिंग का, और वो जब इस तरह से लेते थे तो मैं उनको ये कहती थी कि देखो, तुम अपनी बेटी के साथ करते हो, मेरी बेटी के साथ ना करो, इसलिए क्योंकि मैं इसकी आदतें नहीं बिगाड़ना चाहती, मैंने इनको सही एक तरीके से पाला है। तो एक दिन इंग्लैंड में थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाभी आपके लिए क्या लेके आऊं, तो मुझे कोई जूता चाहिए था। तो मैंने उनसे कोई, लेकिन उन्होंने कहा ये, मैंने कहा नहीं नहीं, डिजाइनर नहीं चाहिए मुझे, एक खास किस्म का, मुझे कंफर्ट के लिए चाहिए, मुझे जी, डिजाइनर नहीं चाहिए, मुझे एक सर्टन किस्म का, और दूसरा मैं पसंद नहीं करती कि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है। तो जब वो लेके आए तो उसके उन्होंने मुझसे पैसे लिए, और वो रस्मन लिए, पूरे नहीं, क्योंकि उनकी तरफ एक रस्म है कि जब जूते किसी को दिए जाएं तो उससे पैसे लेते हैं, रस्मन पैसे लेते हैं, कि पता नहीं कि कोई कोई सुपरस्टिशन थी उनकी। तो मुझे याद है कि उन्होंने पहली दफा मुझे कहा कि भाभी मैं इसके पैसे लूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते हमारी तरफ इसको बुरा समझा जाता है, तो ये इस कि पता नहीं क्या होता है, कोई उन्होंने मुझे अपनी सुपरस्टिशन बताई, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने तो मुझसे पैसे ले लोगे। लेकिन उन्होंने जूते तो क्या सीधे किए हैं, बहुत बहुत कुछ सीधा किया है, लेकिन जब इंसान को अपना उल्लू सीधा करना हो, तो आपको मैं एक चीज बस कहूंगी, आप समझने वाले समझदार हैं। जब मेरी किताब आई थी तो अन चौधरी साहब की बड़े मजेदार अटैकिंग मेरे मेरे लिए ट्वीट्स आई थी, और मैं उस दिन मुस्कुराई थी। मैंने कहा एक दिन आएगा, एक दिन तो आश चौधरी भी किताब लिखेगा, तो उसके खिलाफ कौन ट्वीट्स करेगा, क्योंकि मैंने जो किताब लिखी सो लिखी, लेकिन आश चौधरी साहब ने जो किताब लिखनी होगी, जो उनके पास राज है, मेरे पास जो फोन था सो था, लेकिन जो आश चौधरी साहब के पास फोन है, और कितने कितने पासवर्ड्स उनके पास, किस किस लैपटॉप के, किस किस डिवाइस के हैं, वो तो मैं ही जानती हूँ और वो जानते हैं, और मेरा ख्याल है इमरान साहब भी जानते हैं। फिर भी इमरान खान रिस्क बड़े लेते हैं। आपके पास फोन था, आपसे कर लिया, उनके पास पासवर्ड है, उनको रिस्क तो लेते हैं यार खान की। उनको जो है ना, जो बात ये है ना कि वो अ, इंसान जब घमंडी हो जाता है ना, जब हम्म। इंसान अपने आप को बहुत लाडला समझने लगता है, तो वो अपनी औकात से बाहर सोचने शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान को जिसने लाडला बनाया है, अपने मकासद के लिए बनाया है, और जब इमरान से वो सारे काम ले लिए जाएंगे जिसके लिए उनको लाडला बनाया गया है, तो फिर वो किसी के लाडले नहीं रहेंगे। और फिर तारीख जब रकम की जाएगी, तो तारीख मेरे बारे में क्या लिखेगी और इमरान के बारे में क्या लिखेगी, इसमें मेरे दिमाग में या किसी के दिमाग में कोई शक नहीं है। इमरान को अफसोस की बात यह है कि जब इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो वो ना किसी के लाडले रहेंगे, ना वो तारीख के लाडले रहेंगे, ना उनका कोई अपना होगा। क्योंकि इंसान इस दुनिया में चार बंदों में इज्जत कमा ले, चार बंदों की, इतनी जो परस्तार होते हैं, ये जरूरी नहीं होता। आपको चार बंदे चाहिए होते हैं जो आपका दुख सुख बांट सकें, जो आपके ओल्ड एज में आपके साथ हों, जो आपको दफनाने के वक्त आपके साथ हों। ये बाकी तो नुमाइशी मोहब्बतें जो हैं, ये तो पावर के साथ आती हैं। हमने बड़े फिरौन देखे, हमने देखे अभी मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है,
हमने बड़े बड़े यजीद देखे, यजीद के लिए भी क्या दरवाजे नहीं खुलते होंगे? क्या वो भी मुकद्दस मकामात पे उनके लिए भी प्रोटोकॉल नहीं होता होगा? लेकिन यजीद को किस तरीके से याद किया जाता है और शुहदा को किस तरह से याद किया जाता है। तो बिल्कुल ये ठीक है। बात समझने वाली है और ऑन ये बात चौधरी साहब, समझ आती है इमरान को। बिल्कुल ठीक है। ऑन चौधरी साहब भी जरूर और चौधरी ट्वीट साहब कर दे। को, ऑन चौधरी साहब को भी मेरा ख्याल है कि अगेन आई थिंक ये रोल मॉडल की बात है। मेरे पास जो लड़का काम करता है वो 6 साल से मेरे पास काम कर रहा है और आप यकीन करें कि मुझे पता है कि मैं आंख बंद करके उस पर यकीन कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक। और उसकी वजह ये है कि जब मैं उसको कहती हूँ कि तुम अच्छी फैमिली से हो, मुझे कहता है नहीं, आप मुझे रोल मॉडल बहुत अच्छा मिली यंग एज में। और प्रॉब्लम फैसल जावेद जैसे लोगों के साथ, ऑन चौधरी जैसे लोगों के साथ ये कि इनको जवानी में रोल मॉडल्स गलत मिले, तो उनके पास चॉइस नहीं थी। और जवानी जो में अक्सर फैसले गलत हो जाते हैं। देखिए मरियम नवाज के साथ जैसे सानिया आशिक को मैं देखती हूँ, यंगर लड़कियों को देखती हूँ, बाकियों के मुझे नाम नहीं आते, जीशान लेकिन मलक। जो 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 लड़कियां हैं पर्टिकुलरली, जी 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 जी। शमीना लड़कियां, फरूक। बिल्कुल जी जी, ठीक। जो यंग लड़कियां हैं वो जब देखती होंगी ना कि ये एक ओल्डर औरत है और ये किस तरीके से, वो बहुत सी चीजें सीखती होंगी, उनकी एक्टिविटी लेवल सीखती होंगी कि जी एक कॉफी पी के, कॉफी हाथ में पकड़ के निकल रही है, हस्बैंड को कैसे, जो शादी है अपनी उसको किस तरीके से हैंडल कर रही है, जो नानी के फ़राइज़ हैं वो कैसे हैंडल कर रही है, बेटी के फ़राइज़ हैं वो कैसे हैंडल कर रही है, माँ के फ़राइज़ कैसे हैंडल कर रही है, सब कुछ कैसे हैंडल कर रही है, पॉलिटिक्स में कैसे कर रही है, लोग उसको क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उसके चेहरे के बारे में बातें कर रहे हैं, उसके लिबास के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो खड़ी है। ये एक रोल मॉडल है जो कि हमारी जो बच्चियां अब सियासत में आ रही हैं, खास तौर पे जो दिन रात उनको देखती होंगी, आप सोचिए कि वो कितना अच्छा एक एक नई पौध को ट्रेनिंग मिल रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सोहबत का बड़ा असर होता है। जिंदों के साथ तो चलो ठीक है, इमरान खान साहब जो करते हैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिक्र भी नहीं करना चाहिए। नईमुल हक साहब का जनाजा या उनके खानदान को बुलाकर, बट ये एक हिस्ट्री है, तारीख है, ये रिपीट होती है। अगर आज लेकिन ऐसे है तो कल। सबसे ज्यादा तो ऑन ने खिदमत नहीं की। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, कि मतलब एक नईमुल पता हक नहीं साहब आओ जी। 92 से तो लगातार खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी लम्हे तक वो और कहते हैं कि जब उनके करीब आने का वक्त था तो लड़ाई असल में ये थी कि उस कमरे पे कौन कब्जा करेगा जहां पे वो थे। लेकिन चलो, अब वो अल्लाह उनको अगला सफर। कि मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि नईमुल हक साहब इतनी जो अरसा लगाया, जिस रोज प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिला हुआ तब से उनकी बीमारी की तशखीस हुई, जी और वो जो पावर के जो प्रिविलेजेस होते हैं, जो इंसान की जो होती है ना, जब जी आपकी जी जी। गर्दन में सरिया आना चाहिए था, तो ये अल्लाह पाक के काम है। अल्लाह पाक किसी को भी ये तकलीफ ना, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत तकलीफ गुजारी, जो मुझे लोग बताते हैं कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए उनके दोस्त, तो तब से उनका जो कैंसर था उसका पता चला और उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ गुजारी, और वो इंजॉय ही नहीं कर सके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो जो होता है ना कि जिस चीज का इंतजार किया होगा, जिस रोब का, जिस दबदबे का, जो जी, एक, क्योंकि इतनी बीमारी, इतनी तकलीफ और इतनी कमजोरी। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना जी, अल्लाह उनके अगले आसान फरमाए। बट वो भी जब अरूज पर थे तो वो भी जो अल्फाज जो उनके होते थे, कि हमारे भी लंदन में साजी हमें सब पता है।